सबको जय मसीह की बॉर्न टू विन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि इस नए साल में आप परमेश्वर के नए आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं। पिछले साल आपने इस प्रोग्राम में काफ़ी हमारी मदद की, हमारे लिए प्रार्थना किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके सारे प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपने जितने ईमेल किए, व्हाट्सएप मैसेज किया, कॉल किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो भी लोग आर्थिक रूप से इस कार्यक्रम को सपोर्ट किए हैं, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, बाइबल को अपने हाथ में ले ले और मेरे साथ बोले, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूं, मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। प्रभु ने मुझसे कहा कि ये साल जो है वो द ईयर ऑफ एक्सपेंशन के रूप में हमें मनाना है। एक विस्तार का साल होगा, एक उन्नति का साल होगा। हम जानते हैं कि मूल रूप से, स्वाभाविक रूप से सब कहते हैं कि बहुत सारे बिजनेस बंद हो रहे हैं और बहुत सारा जॉब लोग जो कर रहे थे वो खो गया और उन्नति के जगह जो है डिक्रीज हो रहा है। लोगों के जीवन में आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है, हेल्थ में परेशानी हो रही है, बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें दुनिया में मिलता है और चूंकि कोविड का समय है तो स्वाभाविक रूप से जो है चीज़ें जो है वो हमारे सोच के विपरीत जा रही है। लेकिन प्रभु ने मुझे बताया कि परमेश्वर जो है कई बार दैविक रूप से काम करते हैं। हालेलुया। ही इज़ नॉट वर्किंग ऑलवेज नेचुरली, ही इज़ अ सुपर नेचुरल गॉड। और वो दैविक रूप से, अद्भुत रूप से आपके जीवन में, मेरे जीवन में कार्य करने वाले हैं। इसलिए मैं जो है इस साल को ईयर ऑफ एक्सपेंशन के रूप में मना रहा हूँ और मैं घोषणा करता हूं कि आपके जीवन में भी परमेश्वर अनेक रूप में विस्तार लाए। सब लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। सब लोग चाहते हैं कि जो भी नए काम को वो प्रारंभ कर रहे हैं उसमें प्रभु सफलता दे। कोई फेल नहीं होना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इफ़ यू आर फेथफुल इन द विल्डरनेस देन ओनली यू कैन एंटर प्रॉमिस लैंड। यदि आप मरुस्थल में विश्वास योग्य है तो वायदे किए हुए देश में आप प्रवेश करेंगे। जो व्यक्ति मरुस्थल में, जीवन की कठिनाइयों में, संकट में, जब सब कुछ विपरीत चल रहा है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, तो वो जब प्रभु उन्हें आशीष देगा, आगे बढ़ाएगा और वो कनान देश में भी रहेंगे तो वहाँ पर भी विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। ये कोविड का समय है, मालूम है सब कुछ बंद है, सब बहुत कठिनाई हो रही है, चर्च जाना मुश्किल है और ऑनलाइन चर्च अटेंड करना भी बहुत मुश्किल लगता है। आजकल लोग जो है शायद सोफ़ा में लेटे लेटे या अपने घर में बिस्तर में पड़े हुए जो है मोबाइल देखते हैं, 2 से 3 मिनट भी दे देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। जब आप जूम में होते हैं तो शायद अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं। अगर कोई सब्जी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है और करते करते आप किसी तरह पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो श्रद्धा भावना था, वो जो डेडिकेशन था, जो चर्च जाना है तैयार होके, वो शायद ख़त्म हो गया। ये जो है विकट परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है। ये जो है मरुस्थल का समय है, ये कठिनाइयों का समय है, ये जो है हमारी सोच के विपरीत कार्य हो रही है। इस समय यदि आप प्रभु के प्रति फेथफुल है तो परमेश्वर जरूर आपको सफलता देगा। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है, वो जो है सिद्धांतों से भरा हुआ है, फुल ऑफ प्रिंसिपल्स। सिद्धांत बदलते नहीं है। मेरे बाप दादा भी कहते थे सत्यमेव जयते, वो एक सिद्धांत है, वो सत्य है। हम भी कहते हैं सत्यमेव जयते, आने वाला जनरेशन भी कहेंगे सत्यमेव जयते। तो बाइबल में लिखी हुई बातें जो है वो सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत है। मूलतः पूर्ण रूप से बाइबल सिद्धांतों से भरा हुआ है और यदि हम उस सिद्धांतों को पालन करेंगे
तो परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी आशीष हमारे जीवन में जरूर बरसाएंगे। आज मैं बताना चाह रहा हूं कि गॉड्स फॉर्मूला फॉर सक्सेस, परमेश्वर का सिद्धांत या फॉर्मूला या मंत्र सफलता प्राप्त करने के लिए क्या है। सभी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सभी एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या मंत्र है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जब मैं वचन पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे दूसरा राजा उसका 18 अध्याय पे ले गया। दूसरा राजा उसका 18 अध्याय। यहां पे एक व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है, उसका नाम है हिजकिय्याह। वो राजा था। 1 और 2 पद में ऐसा लिखा है, एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वो राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी थी। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो 25 साल का था और वो राजा बन गया। 25 साल में लोग जो है इधर उधर घूमने जाते हैं और शायद अपने जीवन में काफ़ी सीरियस नहीं होते हैं, और ये व्यक्ति 25 साल में राजा बन गया हिजकिय्याह। और इतना ही नहीं, वो एक सफल राजा था और वो 29 साल तक राज करता रहा। 7 पद में लिखा हुआ है कि इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था। उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। 8 पद में लिखा है, उसने पलिश्तियों को गाजा और उसकी सीमा तक पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। लिखा कि जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था। वेरी इंटरेस्टिंग। वेरेवर ही वेंट ही वॉज प्रॉस्परस। परमेश्वर उसके संग था। और 7 पद शुरू होता, इसलिए यहोवा उसके संग था। किस लिए यहोवा उसके संग था? क्यों यहोवा उसके संग था? क्यों जो है यहोवा परमेश्वर से बहुत सारे लोग चले गए थे दूर, लेकिन ये राजा जो 25 साल का था उसके साथ यहोवा था, परमेश्वर था। यदि आप देखें तो बहुत सारे राजा लोग थे उस समय जो इविल किंग्स माने जाते थे, यानी कि बुराई करते थे, परमेश्वर के नज़र में बुरा किया। लेकिन इसके विषय में लिखा है 3 पद में, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने, फॉरफादर दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड्स फॉर्मूला फॉर सक्सेस। क्यों ये 25 साल का व्यक्ति इतना सफल हो गया और बहुत सारे लोग जो है उस समय इसके समान नहीं बन पाए। और वचन में भी लिखा हुआ उसके विषय में कि इसके समान या ना तो कोई पहले राजा हुआ ना कोई उसके बाद राजा हुआ। सो नंबर 1, गॉड्स फॉर्मूला फॉर सक्सेस। नंबर 1, he decided, this king Hezekiah, he decided to worship the Lord. वो परमेश्वर का आराधना करने का निर्णय लिया। 3 पद में लिखा हुआ है, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। He determined to do right in the sight of the Lord. वो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा काम किया, ठीक काम किया, राइट काम किया। अपने दृष्टि में नहीं। कई बार हम अपने सोच के अनुसार कार्य करते हैं और जब बुरा होता है तो हम इन्हें और उन्हें कोसते हैं और कहते हैं कि प्रभु ने हमारा साथ छोड़ दिया है। नहीं, ये परमेश्वर के दृष्टि में जो राइट था, जो ठीक था, उसने किया।
यदि परमेश्वर की दृष्टि में किसी को क्षमा करना है तो हमें क्षमा करना है। परमेश्वर की दृष्टि में यदि किसी को गिफ्ट देना है तो हमें गिफ्ट देना है। परमेश्वर की दृष्टि में यदि हमें जो है किसी के ऊपर टाइम, मनी एंड एफर्ट इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करना है। जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था उसने ऐसा किया। इसलिए ये 25 साल का लड़का 29 साल तक राज्य करता रहा और उसके समान कोई राजा नहीं था और परमेश्वर उसके संग था। और लिखा है जहां जहां वो जाता था वो क्या होता, वो उसके काम सफल होते थे। Wherever he went, he was prosperous, he was successful. So my friends, if you want to get success in your life, the first formula is worship the Lord. This guy decided to worship the Lord. वो परमेश्वर के आराधना करने का निर्णय लिया। यानी कि उससे पहले जो राजा लोग थे वो evil king थे, वो परमेश्वर के नजरों में बुराई किए, बुरे कामों को किए, परमेश्वर की उपासना नहीं किए, आराधना नहीं किए। आज हम बहुत सारे चीजों की आराधना करते हैं लेकिन हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। वी वर्शिप मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ। बहुत सारी चीजों को हम समय देते हैं। इसने लिखा है 4 पद में लिखा है कि उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नशुशतान रखा। So he did not accept any object of the worship. Rather, he started worshiping the Lord. वो क्या किया? परमेश्वर की आराधना करता था। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप एक अच्छे आराधक बनिए। स्तुति आराधना ऊपर जाएगी तभी आशीष लेकर नीचे आएगी। यदि आप एक वर्शिप लीडर है, यदि आप चर्च में गाना गाते हैं या आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो गाना आराधना नहीं है। आराधना करने का मतलब यह है कि आप जो गीतों को गाते हैं उसको समझते हैं और अपने दिल से आप उसे गाते हैं। आप बॉटम ऑफ योर हार्ट यू आर सिंगिंग फॉर द लॉर्ड कि प्रभु ये चीज है, आप पूरे कन्विंस है और आप वो शब्दों के द्वारा प्रभु के लिए गीत गा रहे। हालेलुया। उस बात को समझकर आप बोल रहे। यदि आप प्रचार करते हैं, आपका प्रचार करना भी आराधना हो सकता है। यदि आप इस बात से कन्विंस है कि जो आप कह रहे हैं आपको मालूम है वो सत्य है। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते, हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। उसने परमेश्वर का आराधना किया। क्या आप परमेश्वर का आराधना करते हैं? कई बार हम सिर्फ जो है बाइबल 5 मिनट भी नहीं पढ़ते हैं और प्रार्थना 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करते हैं। कई बार प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन सारे काम करने के लिए हमारे पास समय है लेकिन वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। हम शॉपिंग मॉल जाते हैं, हम जो है मार्केट जाते हैं, हम मंडी जाते हैं, सब जगह जो है जाते हैं, वहाँ पे कोरोना वायरस नहीं फैलता है। हम पार्टी में जाते हैं, बर्थडे बनाते हैं, आप होटल्स जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, सब जगह जाते हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन जहाँ चर्च का नाम हो गया तो चर्च में कोरोना फैलता है, इसलिए हम चर्च नहीं जाते, इसलिए डरते हैं। कोरोना इज रियल बट फियर इज चॉइस। आप किससे डरते हैं? आप कहते हैं जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में मिलती है चंगाई। आपको चर्च में कोरोना नहीं मिलेगा, आपको चर्च में चंगाई मिलेगा। हालेलुया। सारे चीजों में आपको कोरोना नहीं हो रहा है, सारे चीजों में आप डरे हुए नहीं है, लेकिन कलीसिया जाने में डरते हैं, आप भयभीत हो जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आप और हम कई बार अच्छे आराधक नहीं है। मित्रों, इस नए साल में आप डिसाइड कीजिए कि मुझे एक अच्छा आराधक बनना है, परमेश्वर की आराधना करना है। जैसे किंग हिजकिय्याह, उन्होंने क्या किया? He decided to worship the Lord. He decided to do right thing. He decided to do all the things which were right in the sight of the Lord. And he took out all the objects of the worship and only one living God that he was worshiping. Hallelujah. Ribana shakara katara bana shiriketribe.
क्या आराधना आपके जीवन में सबसे ऊंचा स्थान रखता है? क्या प्रभु यीशु आपके जीवन में सबसे ऊंचा स्थान रखता है? क्या कलीसिया आपके जीवन में सबसे ऊंचा स्थान रखता है? या आप जो है बस टाइम पास कर रहे हैं? यू वांट टू बी सक्सेसफुल, कीप द चर्च फर्स्ट इन योर लाइफ। अपने जीवन में आप कलीसिया को ऊंचे स्थान दें। हालेलुया। 25 साल का लड़का राजा बन गया। राजा ही नहीं, वो 29 साल तक राज करता रहा। और वचन में लिखा है कि जहां जहां गया वो गया, उसके काम सफल होते गए। और उसने लिखा है कि अश्शूर के राजा को सबमिट नहीं किया, यानी कि उसके अधीनता में नहीं गया। उस समय बहुत वो पावरफुल थे, उसके अधीनता में नहीं गया। और क्या किया? उसने पलिस्तियों को बहुत मारा, यानी कि दुश्मन जो राजा थे, उनके सैनिक थे, उनको बहुत मारा। रिबाना शिकरा का तरबा, दुश्मन उस पर प्रबल नहीं हो सके। दूसरों की अधीनता में, दुश्मनों के अधीनता में वो अपने आप को सबमिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में सबमिट कर दिया, और वो एक अच्छा आराधक था। क्या आप अच्छे आराधक हैं? हैव यू डिसाइडेड टू वर्शिप द लॉर्ड? क्या वर्शिप आपके जीवन में, आराधना आपके जीवन में, स्तुति गान आपके जीवन में, प्रभु की भक्ति आपके जीवन में स्थान रखती है? अगर रखती है तो आप कोशिश कीजिए एक अच्छा आराधक बनने के लिए, और परमेश्वर सफलता आपको देगा। इस साल जो 2022 आपके लिए ईयर ऑफ एक्सपेंशन होने वाला है, यदि आप आराधना को, कलीसिया को, प्रभु यीशु को, प्रार्थना को, वचन पढ़ने को अपने जीवन में अव्वल स्थान देते हैं। इसलिए जहां जहां वो गया, हिजकिय्याह राजा, वहां क्या हुआ? उनको सफलता मिली। द सेकंड थिंग दैट ही डिड, दूसरी बात 5वीं पद में लिखा हुआ है, वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। हालेलुया। हिजकिय्याह, द किंग ऑफ जुडा, ही ट्रस्टेड द लॉर्ड। हालेलुया। वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। आप किस पर भरोसा रखते हैं? अपने रुपये, पैसे, धन दौलत पर भरोसा रखते हैं? आप किस पर? अपने कनेक्शंस पर भरोसा रखते हैं? अपने कॉन्टैक्ट्स पर भरोसा रखते हैं? आप किस पर भरोसा रखते हैं? आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या बचा लेगा? क्या आपको मोक्ष देगा? क्या आपको उद्धार देगा? क्या आपके अच्छे काम? नहीं मित्रों, आपके अच्छे काम नहीं, आपके धन दौलत नहीं, ये सारी बातें जो है वो आपको गलत चीज प्रॉमिस कर रही है। वो आपको उद्धार, मोक्ष नहीं दे सकती। वो प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं, यदि आप उस पर भरोसा करें। लिखा है कि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, और जब वो भरोसा किया तो क्या हुआ? यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर नहीं हुआ, ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। हालेलुया। बिकॉज ही ट्रस्टेड द लॉर्ड। डू यू ट्रस्ट द लॉर्ड? क्या आप प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? क्या जब आप यीशु मसीह, आप मेरे जीवन के उद्धार करता है, यीशु मसीह आप जो है चंगाई देने वाले परमेश्वर है, यीशु मसीह आप मेरे समस्या का समाधान करने वाले परमेश्वर है, यदि आप उसे जब कहते हैं तो क्या आप सिर्फ मुंह से कहते हैं या सचमुच पर उस पर भरोसा करते हैं? मित्रों, बहुत बार हम जानते हैं वचन को लेकिन मानते नहीं। ये 25 साल का लड़का जो 29 साल तक जो है राजा बना रहा, राज्य करता रहा, उसका एक की ये था, मुख्य कुंजी ये थी कि वो परमेश्वर का आराधक था। आराधक होने के साथ साथ वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। आप कितना आज परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कौन सा स्थान है रखते हैं? क्या वो सर्वोत्तम स्थान रखते हैं, या आप कभी कभी उनको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं जब आप गरीबी में है, श्राप में है, जब कठिनाइयों में है, तकलीफ में है, जब आपके पास धन दौलत की कमी होती है?
क्या उसी समय आप उसे याद करते हैं, या हर क्षण आप उसे याद करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं हर परिस्थिति में आपके समक्ष एक अच्छा आराधक बनना चाहता हूं, और इतना ही नहीं, मैं पूर्ण रूप से आप पर ही भरोसा रखता हूं। हालेलुया। रिबाना शिकरा का तरह बना। आज आपको परमेश्वर के वचन सीखने की जरूरत है कि हम उस पर भरोसा रखें। और वो ऐसा भरोसा रखता था, प्रभु पर भरोसा रखता था। उसके सामने, उसके आगे जो है बहुत सारे राजा आए, और वो सब जो है परमेश्वर के दृष्टि में बुराई किए, बुरे चीजों को किए। लेकिन ये 25 साल का लड़का जब राजा बना तो उसने अपने आप मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने हथियार पर, मैं अपने सैनिकों पर, मैं अपने स्मार्टनेस पर, मैं अपने टैलेंट्स पर, मैं अपने बोलने की क्षमता पर, मैं अपने गाने की क्षमता पर, मैं उस पर विश्वास भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। मित्रों, यदि आप सेवकाई करते हैं तो आप किस पर भरोसा करके? क्या अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं? यदि आप गीतों को गाते हैं, एक अच्छे गीत गाने वाले हैं, एक अच्छे वादक बजाने वाले हैं, तो आप किस पर, क्या अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं? नहीं, लोग आपके लिए ताली नहीं बजा रहे हैं, परमेश्वर ने जो अनॉइंटिंग आपके जीवन में दिया है उसके लिए लोग ताली बजा रहे हैं। आप परमेश्वर पर भरोसा करें। आपने जो अभी तक प्राप्त किया है वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपको कुछ नहीं में से बहुत कुछ बना देगा, और आपके क्षेत्र में कोई भी आपके समान ना आपसे पहले हुआ है, ना आपके समान आपके जो है आपके बाद होगा। हालेलुया। वो इसलिए होगा क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा करें। रिबाना शिकरा का तरबा। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट की टू बी सक्सेसफुल। दूसरी कुंजी है परमेश्वर पर भरोसा करना। He trusted the Lord. And the third thing that he did, King Hezekiah did, and that was in verse 6, he decided to cling to the Lord. लिखा हुआ है 6 पद में, वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। लिखा वो यहोवा से लिपटा रहा। इंग्लिश में लिखा फॉर ही क्लंग टू द लॉर्ड। जब मैं ये वर्ड क्लिंग का जो है अनुवाद देख रहा था हिंदी में, तो लिखा है कि उसमें लिपटा रहना, लिखा है वफादार रहना, लिखा है चिपका रहना, रहा है कि उनके पीछे चलना। वो यहोवा के प्रति वफादार था। वो यहोवा के प्रति जो है वो जो है एक श्रद्धा था, और पूर्ण रूप से वो उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। लिखा है इसलिए 7 पद में, यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था। वो यहोवा से लिपटा रहा। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर यहोवा से लिपटे? लिपटने का मन मतलब है छूना नहीं। लिपटने का मन है मतलब है पूरा चिपकना, यानी कि आप परमेश्वर से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। लिखा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। And he followed all the commandments, and every command which God gave he followed. वो परमेश्वर के पीछे चलता था, परमेश्वर से लिपटा रहा, परमेश्वर की सुनता था, परमेश्वर की बातों को समझता था, और उसके अनुसार अपने जीवन को जीता था। 25 साल में जब जवान लोग अपने जीवन को नाइट क्लब्स में, जवान लोग अपने जीवन को अलग अलग बातों में, इंटरटेनमेंट में इधर और उधर जो है अपने जीवन को बिता रहे हैं, यहाँ घूमने वहाँ घूमने जाना है, रात भर नाचना है, दारू पीना है और पार्टी करनी है, ये सारी बातों में जब अपने जीवन को लोग व्यतीत करते हैं, ये लड़का 25 साल का वो राजा बन गया। और राजा बन गया
एक सफल राजा बना। 29 साल तक उसने राज किया, और राज ऐसा ही नहीं, लिखा है कि वो यहोवा से लिपटा रहा, और जब वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके हर आज्ञा को मानता था, तो वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर उसके संग रहा। आज आपके संग यहोवा परमेश्वर इसलिए नहीं है क्योंकि आप आराधना नहीं करते हैं, आप एक अच्छे आराधक नहीं है, आप कोरोना वायरस से डरते हैं लेकिन प्रभु से नहीं डरते हैं, आप जो है एक अच्छे आराधना करने वाले बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है ये नहीं कि आप सिर्फ आराधना नहीं करते लेकिन आप क्या है उस पर भरोसा भी नहीं करते हैं। आप जो है अपनी ताकत पर भरोसा करने लगे हैं, आप अपने रुपये पैसे धन दौलत पर भरोसा करने लगे हैं, अपने जमीन जायदाद और टैलेंट पर भरोसा करने लगे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और तीसरी बात है, आपको परमेश्वर से लिपट जाना है। फॉर ही क्लंग टू द लॉर्ड। वो परमेश्वर से लिपटा रहा और परमेश्वर की बातों को वो सुनता था। हालेलुया। रिबाना शिकारा का तरह बना। आप और हम इस नए साल में अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो ये 3 सिद्धांत, 3 मंत्र अपने जीवन में याद रखें। नंबर 1, वर्शिप द लॉर्ड, परमेश्वर की आराधना करें। नंबर 2, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, ट्रस्ट द लॉर्ड। नंबर 3, क्लिंग टू द लॉर्ड, परमेश्वर से लिपटे रहे, परमेश्वर की सुने। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमें जरूर लिखें और हमारे लिए प्रार्थना करें। और इस कार्यक्रम को आप जो है प्रार्थना के द्वारा, आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के द्वारा मदद करें ताकि हम इस कार्यक्रम को लगातार चलाते रहें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते सारे व्यूअर्स के लिए। प्रभु ये आपके बच्चे हैं, आपने इन्हें रचा है। हाँ प्रभु, कई बार आपसे दूर चले जाते हैं, अन्य बातों को सुनकर समझकर परे हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर इस नए साल में सबको मदद करके एक अच्छे आराधक बने, आप पर भरोसा रखे और आपसे लिपटे रहे, ताकि हिजकिय्याह के मानिंद जहां जहां हम जाए प्रभु, हमारे सारे काम सफल हो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमेशा हमारी प्रार्थना को सुना है। इसके लिए यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।